फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्पण टेक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेच्युटी क्या होती है, कैसे की जाती है, इसके तहत मिलने वाली रकम की गणना क्या है, 2024 के नए नियम, कितनी मिलेगी आपको राशि, किस प्रकार इसको कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या इसके लाभ है और क्या क्या नियम इसके हैं। आज की वीडियो में मैं समस्त जानकारी आपको देने वाला हूँ। इससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रेच्युटी क्या है और कैसे इसकी गणना की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ग्रेच्युटी की पात्रता के लिए एक ही जगह पर 5 साल तक की नौकरी करना जरूरी होता है। कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट का निर्माण साल 1972 में किया गया था। साल 1972 में इसके लिए एक एक्ट बना दिया गया था। 5 साल तक यदि आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं या संगठन में नौकरी करते हैं तो ग्रेच्युटी के लिए आप पात्र हो जाते हैं। अब आप सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो तो आपके लिए ग्रेच्युटी क्या है। तो ग्रेच्युटी वह राशि है जो नियोक्ताओं द्वारा किसी कर्मचारी द्वारा उसके रोजगार काल के दौरान दी गई सेवाओं के लिए दी जाती है। जब आप नौकरी लगते हैं तो आपको नौकरी करने पर नौकरी के दौरान वेतन दिया जाता है, उसके पश्चात आपको पेंशन दी जाती है और जब आपका सेवानिवृत्ति होता है तो उस वक्त ग्रेच्युटी के रूप में आपको कुछ रकम दी जाती है। कानून के अनुसार कर्मचारियों को किसी संगठन में लगातार 5 साल काम करने के बाद ग्रेच्युटी पाने का अधिकार है। तो कानून के अनुसार यदि 5 साल तक आप कार्य करते हैं किसी कंपनी में या संगठन में तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। 1972 में इसके लिए एक्ट बनाया गया है। इसके अलावा राजस्थान में सरकार ने 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार के अधिकारियों की तर्ज पर कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की राशि को अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा कर दी है। पहले ये राशि 20 लाख तक थी, अधिकतम आपको 20 लाख ही दी जा सकती थी ग्रेच्युटी की राशि, इससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती थी। और ये राशि पूर्णतया कर मुक्त होती है। 20 लाख की राशि जो आपको मिलेगी या इससे कम की आपको मिलती है तो इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी गणना किस प्रकार की जाती है, किस तरह होती है ग्रेच्युटी की गणना। तो ग्रेच्युटी की गणना करने का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं यहाँ पर। 15 इंटू पिछली सैलरी इंटू काम करने की अवधि, आखिरी वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस बिक्री पर मिला कमीशन अगर हो तो। इस फॉर्मूले में महीने में 26 दिन कार्य दिवस मानकर कर्मचारी को 15 दिन का औसत निकालकर भुगतान किया जाता है। 4 दिन की छुट्टियां यहाँ पर मान ली जाती है और 26 दिन का कार्य दिवस मानकर यहाँ पर कर्मचारियों को 15 दिन का औसत निकालकर भुगतान किया जाता है। नौकरी की अवधि के आखिरी 6 साल में 6 महीने से ऊपर काम करने की स्थिति में उसे पूरा साल माना जाएगा। जैसे किसी ने 5 साल और 7 महीने नौकरी की तो इस स्थिति में उसे 6 साल ही माना जाएगा। उदाहरण के माध्यम से भी मैं आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार से आपको कितनी राशि मिलेगी, उसी के अनुसार आप भी अपनी ग्रेच्युटी की गणना कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं 1972 का एक्ट क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट का निर्माण साल 1972 में किया गया था। इसी के लिए इसी अनुसार इसका नाम ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 रखा गया है। इस कानून के तहत खनन क्षेत्रों, फैक्ट्रियों, ऑयल फील्ड्स, वन क्षेत्रों, कंपनियों और बंदरगाहों जैसे अन्य सभी क्षेत्रों में काम करने वाली उन संस्थाओं के कर्मचारियों को शामिल किया गया जहां 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ग्रेच्युटी और भविष्य निधि बिल्कुल अलग अलग होती है। ग्रेच्युटी में पूरा पैसा नियोक्ता की ओर से दिया जाता है, जबकि भविष्य निधि में कुछ अंश कर्मचारी से भी लिया जाता है। ग्रेच्युटी में जो पैसा मिलेगा वो पूरा पैसा आपको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा या सरकार की तरफ से दिया जाएगा। उसके लिए आपसे अलग से कोई अंश नहीं लिया जाता है। अब इसकी गणना मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखा देता हूँ, जिसके जरिए आप भी आसानी से अपनी ग्रेच्युटी की गणना कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए लिमिटेड में 5 साल 8 महीने तक नौकरी करने के बाद मिस्टर सन जॉब छोड़ देते हैं। नौकरी छोड़ने के आखिरी महीने के दौरान उनका मूल वेतन 13,000 रुपये महीना था। 5 साल और 8 महीने उन्होंने नौकरी की और नौकरी छोड़ दी। उस समय उनका वेतन यहाँ पर 13,000 रुपये महीना था। तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूले के अनुसार उनकी ग्रेच्युटी की रकम इस तरह निकलेगी। कैसे निकलेगी देख लेते हैं। 13,000 इंटू 6 इंटू 15/26, तो यहाँ पर 45,000 रुपये उनकी रकम निकल कर आती है, यानी कि उनको 45,000 रुपये
ग्रेच्युटी की रकम मिलेगी। यदि उन्होंने 5 साल 8 महीने नौकरी की है और उनका मूल वेतन 13,000 रुपये है, तो इसी प्रकार से आप भी अपना मूल वेतन यहाँ पर ऐड करते हैं। कितने साल आपने नौकरी की है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और 15 दिन के वेतन को और 26 का भाग देकर आप उसको निकाल सकते हैं। जितनी भी आपकी ग्रेच्युटी की राशि हो वो प्राप्त कर सकते हैं। 20 लाख 25 लाख अभी फ़िलहाल के लिए इसको कर दिया गया है। पहले 20 लाख थी, कर मुक्त ये राशि होती है। अब बात करते हैं यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी की गणना किस प्रकार की जाएगी। तो कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में ग्रेच्युटी का भुगतान नौकरी की अवधि के आधार पर किया जाता है, जहां अधिकतम 20 लाख रुपए तक की रकम दी जा सकती है। इसके माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। मृत्यु हो जाने की स्थिति में इस प्रकार से ग्रेच्युटी की गणना की जाएगी। 1 साल से कम है यदि नौकरी की अवधि तो मूल वेतन का 2 गुना उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम है तो मूल वेतन का 6 गुना ग्रेच्युटी उसको दी जाएगी। 5 साल से ज़्यादा लेकिन 11 साल से कम है सर्विस नौकरी की अवधि तो मूल वेतन का 12 गुना यहाँ पर दिया जाएगा ग्रेच्युटी के रूप में। 11 साल से ज़्यादा है लेकिन 20 साल से कम है तो मूल वेतन का 20 गुना राशि ग्रेच्युटी के रूप में दी जाएगी। और 20 साल से ज़्यादा नौकरी यदि कोई कर्मचारी करता है तो हर 6 महीने की नौकरी के लिए मूल वेतन का आधा परिलब्धियों के 33 गुना से ज़्यादा ना हो, इस प्रकार उसकी ग्रेच्युटी की गणना मृत्यु हो जाने पर कर्मचारी की जाएगी। अब यहाँ पर परिलब्धियों की क्या मायने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर परिलब्धियों का अर्थ है पे बैंड में वेतन, ग्रेड वेतन, सैन्य सेवा वेतन, एनपीए यदि देय हो तथा महंगाई भत्ता जो आखिर में देय हो। ये परिलब्धियों का यहाँ पर मतलब रखा गया है साथियों। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश की कि ग्रेच्युटी की गणना किस प्रकार की जाती है, कितनी राशि सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी को ग्रेच्युटी के रूप में मिलती है। एक उपहार स्वरूप ये राशि दी जाती है। जितने वर्ष वो नौकरी किया जाता है एक सूत्र के अनुसार उसकी राशि निकालकर ग्रेच्युटी के रूप में उसको 1 महीने के अंतर्गत वो राशि उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार की जानकारी मैं आपके लिए चैनल पर लाता रहता हूँ। धन्यवाद।